लड़ाई क्या है? देखो, रूस और अभी जो यूक्रेन की लड़ाई है, इसमें यही है कि यूक्रेन कहीं यूरोपियन यूनियन में शामिल ना हो जाए। रूस को ये डर है। मैं कहता हूँ रूस भी शामिल हो जाए, सारा यूरोपियन यूनियन शामिल हो जाए, डरने की क्या बात है? कॉमन यूरोप हो जाए, अगर रूस भी यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए तो यूरोपियन यूनियन कितना मजबूत हो जाएगा। रूस तो बहुत बड़ा देश है ना। लेट होल यूरोप शुड बिकम ए वन वर्ल्ड, है ना। तो दूसरे ढंग से सोचना है लोग कि यूक्रेन अगर शामिल हो जाएगा तो रूस को खतरा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि रूस को भी शामिल कर लेना चाहिए यूरोपीय यूनियन में, तब यूरोप पूरा हो जाएगा। देन होल यूरोप विल बिकम ए वन यूनिट, नो। तो इसको इस ढंग से सुलझाया जा सकता है। पॉजिटिव पीपल लोग अगर सोचें तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो दोनों संभावना है। अगर conscious people will unite and they will act, something beautiful will come up. If conscious people will just worry in their bedroom and they will not act, as it happens, no? सज्जन लोग सिर्फ बातचीत करते, कुछ करते नहीं हैं, then there will be big destruction. ये दोनों संभावना है। The criminals have active energy. पॉलिटिशियन जो होते हैं उनकी एनर्जी एक्टिव होती है ना। उनको चुनाव जीतना है, अभी से सोच रहे हैं कैसे करें, क्या नारा देंगे जो चुनाव जीतना है। चुनाव के समय बहुत सारी तरह तरह की हिंसाएं होने लगती है। अभी देखो हिंदुस्तान में यूपी में चुनाव हो रहा है तो एक नया जो कभी नहीं मुद्दा उठा था उठ गया। क्या है कि खिजाब औरत को पहनने देना है। ये कभी 200 साल में नहीं क्वेश्चन उठा, तो चुनाव के टाइम में ही सब उठता है ना, क्योंकि इससे डिवीज़न वोट के लिए बहुत तरह की बात होती है। तो ये बात है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको तो गद्दी पर बैठना है किसी भी तरह से, देश जाए भाड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको गद्दी चेयर उनका चाहिए, बचे रह चेयर के लिए कुछ भी कर देंगे। हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लड़ा देंगे, यूक्रेन रूस को लड़ा देंगे, है ना, कुछ भी कर देंगे। उनको उनका चेयर बचे रहना चाहिए ना? तो इसको कॉन्शियस पीपल को समझना होगा। और दे शुड ऑल्सो, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था, देखो एक तो कहेंगे कि पॉलिटिकल रिवोल्यूशन सब फेल हो जाती है, कोई आज तक पॉलिटिकल रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। जार के विरुद्ध में क्रांति हुई, लेनिन ने, स्टालिन ने क्रांति की, बट स्टालिन प्रूव ए बिगर जार देन एनी जार। स्टालिन ने जितने लोगों को मारा उतना किसी जार ने नहीं मारा था। 5-6 लाख आदमी को मारा उसने, रूस, सिर्फ साम्यवाद की स्थापना के लिए ना। उतना तो जार ने कभी नहीं मारा था। उतना बड़ा डिक्टेटर कोई जार नहीं था जितना बड़ा स्टालिन हुआ। तो सारे रिवोल्यूशन जो है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन दे फेल। अब जो रिवोल्यूशन कॉन्शसनेस का होना चाहिए, व्यक्ति के रूपांतरण का, है ना। तीन तरह की बात होती है। एक होता है रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब सिस्टम को, मैंने पुराना घर है तो चूना उना लगा दिया, खिड़की उड़की साफ कर दिया, दिस इज रिफॉर्म, है ना। पॉलिटिशियन थिंक्स इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म। थोड़ा जो उससे ज़्यादा होता है वो सोचते हैं रिवोल्यूशन के नाम पर, है ना। जैसे माओवादी रिवोल्यूशन हुआ, 20,000 लोग मरे, मिला क्या? 20,000 लोग तो मरे, लेकिन मिला क्या? रिवोल्यूशन, है ना। उसमें बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन अंततः हाथ कुछ नहीं आता, जनता के हाथ में कुछ नहीं आया। गरीबी और बढ़ी, है ना। इंडस्ट्रीज सब बंद हो गए, जो थे भी चल रहे थे वो इंडस्ट्री भी बंद हो गए। तो एक तो रिफॉर्म है, एक रिवोल्यूशन है। ये दोनों लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं देते। एक है रिवेल। रिवेल मतलब पुरानी मूल्य मान्यताओं के अगेंस्ट में क्रांति, है ना। वो व्यक्ति के परिवर्तन से होगा, है ना, व्यक्ति में जो रूपांतरण होगा। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो चाहते हैं कि पहले व्यक्ति में रूपांतरण हो, उससे समाज में। साम्यवाद क्या कहता है कि नहीं, आर्थिक क्रांति हो जाएगी तो सब लोग सुधर जाएंगे। तो क्यों नहीं मौसी तुम सबको सुधार दिए, है ना।
क्यों स्टालिन ने सबको सुधार दिए? आर्थिक क्रांति से कुछ नहीं होता है ना। आज चीन में जितने अरबपति हैं और जितने गरीब हैं, है ना, कितनी कितनी बड़ा इकोनॉमिकल, रूस में जितने पावरफुल लोग, अभी सबसे ज़्यादा बिलियनर रूस में है। वो साम्यवाद का प्रभाव है। तो ये सब कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इक्वलिटी, ये सब रिवोल्यूशन, ऑल रिवोल्यूशन फेल। अभी दुनिया का तुम सब राजनीतिक क्रांतियाँ सब फेल हो जाती है ना। तो एक दूसरी तरह की क्रांति जो कॉन्शसनेस में होनी चाहिए, आदमी के रूप मान, जैसे बुद्ध के कारण एक समय हुआ है ना, गांधी के कारण भी कुछ इंडिया में हुआ, थोड़े से लोग थोड़े लोगों में शांति आई, थोड़े लोग ईमानदार हुए जब तक कुछ दिन तक, बाद में तो फिर सब बेईमान हो गए, है ना। लेकिन एक तरह की व्यक्ति में रूपांतरण हो, जो ओशो चाहते हैं, लोग बदलें और उससे जो समाज में क्रांति हो वो अस्थायी होगी। और उसमें सब लोगों के बदलने की जरूरत नहीं है। इफ़ 1% ऑफ पीपल बिकम कॉन्शियस पीपल, जिनको मैं कहता हूँ, अगर वो बदल जाए, वो एक्टिव हो जाए, है ना, वो चुपचाप नहीं बैठे, वो भी बोले। बदमाश बोलता है, सज्जन लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो यूनाइट हो जाए और उनके जीवन में रूपांतरण हो, तो परिवर्तन होना चाहिए।